A very good morning, loving people of God. Today I am going to share with you a powerful truth from the Word of God. A message of hope, healing, and encouragement for everyone who is walking through pain and suffering. And the title of my message is Your Pain Has a Purpose. My dear friends, कभी कभी जिंदगी के सबसे गहरे दर्द, सबसे कठिन और अनएक्सपेक्टेड मुश्किलें एक साथ हम पर टूट पड़ती हैं। जिन पर हमें भरोसा होता है वो भी साथ नहीं देते, क्योंकि संसार की कुछ रीति ऐसी, हम किसी को क्यों दोष दें। सबसे पहले हर एक को अपना घर, अपना परिवार, अपनी जिम्मेदारियां, अपनी ही प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम दूसरों की सुधि लो, मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, हम भी एक के बाद एक प्रॉब्लम, फाइनेंशियल लॉसेस, डिलेज और दुख के पहाड़ों से गुजर रहे हैं। अपनी पूरी लाइफ में पहली बार कुछ ऐसा हुआ कि मैं पिछले 2 महीने से कंटिन्यूअस ऐसे स्टॉर्म से गुजरी हूं, और सच कहूं कि अभी तक भी गुजर रही हूं। लेकिन जिंदगी के सफर में मैंने एक बात, गहरी बात तो सीखी है कि सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, हमें लगता है कि परमेश्वर साइलेंट है क्योंकि हम अपनी अनफेवरेबल सिचुएशंस को देखते हैं और उस पर फोकस नहीं करते कि परमेश्वर बिहाइंड द कर्टन क्या कर रहा है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले या अपनी बात से पलटे। उसके वायदे हमारे लिए अटल हैं और वो हाँ और आमीन के साथ अपने वायदों को हमारे जीवन में पूरा करता है। वो हमें छोड़ता नहीं है। वो इस दर्द के बीच में भी हमें शेप कर रहा होता है, हमें तैयार कर रहा होता है, हमारे लिए डिवाइन हेल्पर्स भेज रहा होता है। और ये सच है, जैसा कि मैं घोषणाएं करती थी कि लोग मेरे साथ अच्छा करने के लिए हद से ज्यादा कर जाएंगे, वैसे ही प्रभु ने ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा किया जिनसे दूर दूर तक मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं था या मैं जानती भी नहीं थी। सच में प्रभु ने मेरे जीवन में ये सिद्ध कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे काम करूंगा जो तुम्हारी आंखों ने ना देखे हो, तुम्हारे कानों ने ना सुने, तुम्हारे चित्त में ना समाये हो। और उसने ये प्रूव कर दिया। He is resolving my problems one after another. और it's not by might, not by power, but by His Spirit. मेरे पास 1000 जुबानें भी हो, मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। Yes, my dear people of God, जिंदगी का सबसे बड़ा पेनफुल सीजन कभी कभी सबसे पावरफुल रेवलेशन बन लेकर आता है। हम सोचते हैं कि हम टूट रहे हैं, हम बिखर रहे हैं, लेकिन उस समय गॉड हमें बना रहा होता है। और आज का ये मैसेज सिर्फ बाइबल के कैरेक्टर्स की कहानी नहीं है, लेकिन यह मेरी जिंदगी का भी एक सच है कि कैसे गॉड पेन को पर्पस में, सफरिंग को स्ट्रेंथ में और ब्रेक डाउन को ब्रेक थ्रू में बदल देता है। सेकंड Corinthians चैप्टर 12 वर्स 7 to 10 में पॉल कहता है कि मैं प्रकाशनों के बहुतायत से फूल ना जाऊं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा दिया गया है, ताकि शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारे। और उसने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की कि मुझसे यह दूर हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसलिए पॉल कहता है कि मैं निर्बलताओं में बड़े आनंद से घमंड करूंगा, क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। मैं अपनी निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रव में, संकटों में
प्रसन्न हूं, खुश हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवान होता हूं। और आज यही स्थिति मेरी भी है और उसी के वचनों को मैं जी रही हूं। मुझ में कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी दया है, उसकी समर्थ है जो मेरे जीवन में कार्य कर रही है। एंड आई कैन प्राउडली से माई वीकनेस इज नॉट माई डिफीट, माई पेन इज नॉट द एंड ऑफ माई स्टोरी। God is shaping me for victory over every evil plan of enemy. दुष्ट शैतान तो किसी ना किसी में होकर मुझे तोड़ने का भरसक प्रयत्न कर रहा है, और पिछले 2 महीने से, क्योंकि वो जानता है कि ये हर समय बड़ी परमेश्वर की महिमा करती है और बड़े परमेश्वर का गुण गाती है, वीडियोस बनाती है, तो उसको ये सहन नहीं होता। उसने हर भरसक प्रयत्न कर लिया मुझे तोड़ने का, यहां तक कि मुझे फिजिकली भी मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करी। और एक बार तो मेरे पांव में टाइल की नोक लग गई और मेरे इतनी ब्लीडिंग हुई कि मतलब जब मैंने पिक भेजी, प्रेयर के लिए भी भेजी हो और जानजेट अपनी सिस्टर्स को भी भेजी, और वो देख के दंग रह गए कि इतनी ब्लीडिंग हो रही थी कि मेरा पूरा पांव और वॉशरूम में पूरा फर्श ब्लीडिंग से भर गया था। वो सैटरडे था, आई थिंक 10 दिसंबर। 11 को मैं चर्च गई और हमारे एक फैमिली फ्रेंड ने कहा कि कोई और होता तो वो नहीं जाता, कि मेरे पैर में लगी है, इतनी ब्लीडिंग हो गई, मेरे दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं पा रही। लेकिन धन्य है आप, ये मेरे में कोई खूबी लियाकत नहीं है, ये परमेश्वर मेरी बर्निंग डिजायर को देता है, वो मुझे समर्थ देता है, मैं जाती हूँ और मैं परमेश्वर के संगति में जाना की पूरी कोशिश करती हूँ। बाय चांस कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम हो जाए ना जाऊं, लेकिन मैं परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहती हूँ, क्योंकि वही आज तक मुझे बचाता आ रहा है और मुझे चला रहा है। मेरे नहीं तो मैं खुद नहीं चल सकती, वही मेरा दृढ़गढ़ है, मेरी शरण स्थान है, मेरी समर्थ है, मेरी दुर्बलताओं में मेरी समर्थ है। और परमेश्वर वो दुष्ट चाहे कितनी कोशिशें कर ले, साम 91 में भी वचन कहता है, हमारे निकट 1000, हमारे दाहिने 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो हमें छूने नहीं पाएगा। हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है परमेश्वर ने। ये सांप और बिच्छू कौन है? दुष्ट शैतान। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परमेश्वर ने उसको अपने पैरों तले रौंद दिया है और उस पर विजय पाकर वो तीसरे दिन जी उठा है। हमें उसके हर बंधन से छुटकारा दी है। कोई भी टोना टोटका, दुष्ट की चाल, हथियार, मंसूबा हमारे जीवनों में कामयाब नहीं हो सकता मेरे प्रियो। सिर्फ हमें विश्वास उस पर रखना, अटूट विश्वास रखना है। जैसे कि हर महान व्यक्ति की जिंदगी में भी ये दिखाता है हमें कि गॉड नेवर वेस्ट पेन, ही यूजेस इट फॉर पर्पस। मोसेस जबकि वो उसमें पानी में से निकालकर महल में ले जाया गया था, उसके पीछे भी एक पर्पस था कि वो पूरी कौम को पानी के बीच में से निकाल सके। और उसने यह किया जब फिरौन से इजराइलियों को बचा कर लाया, तो वो लाल समुद्र में से उनको लेकर गया। लाल समुद्र 2 भाग हो गया। ये गॉड का पर्पस था उसकी लाइफ में। जोसेफ को उसके भाइयों ने नफरत करते थे, गड्ढे में गिरा दिया, फिर भी उन्हें सब्र नहीं हुआ। उन्होंने उसको बेच दिया। बेचने के बाद भी उस पर इल्जाम लगाए, उसे कैद करा दिया। आप और हमारे जैसा कोई होता तो वो बिखर जाता। उसके लिए ब्रेक डाउन था, लेकिन जोसेफ के लिए ब्रेक थ्रू निकला कि वो एक महल में पहुंचा। उसको परमेश्वर ने कहा गड्ढे में से निकालकर, उस जेल खाने से निकालकर एक राजमहल में पहुंचा दिया। ऐसे अद्भुत कार्य करने वाला हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो।
उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, उस पर भरोसा रखिए। पीपल में पुश यू डाउन बट गॉड विल पुल यू अप हायर देन दे एवर इमेजिन्ड। डैनियल के बारे सबको पता है, डैनियल ने परमेश्वर को सर्वोच्च पे रखा और परमेश्वर ने भी उसको सर्वोच्च पे रखा। यहां तक कर उसे फोर्स किया गया, प्रेशराइज किया गया कि कल्चर चेंज करे, लेकिन वो हिला नहीं अपने। उसके साथ के लोगों को भी आग के बत्ते में डाल दिया था, ओबेदनगो और इन तीनों को, और डैनियल को भी शेरों की मान में डाला। उसने भी 3 बार प्रेयर करी और परमेश्वर ने, यहोवा ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। शेरों की मान में उसको एक खरोंच नहीं आई। सबने तो सोचा कि शेरों ने उन्हें खा लिया होगा। ऐसा परमेश्वर हमारा है, वो उसके लिए शेरों की मान में भी उतर आया। डैनियल की लाइफ हमें यही बताती है कि आप या हम किसी भी सिचुएशन में होकर निकले, परमेश्वर हमारे लिए उतर आएगा। जैसे परमेश्वर मेरे लिए आज उतर आया है, मेरे हर काम में मेरी मदद कर रहा है। डेविड कहते हैं 23 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो मैं क्यों डरूं? मेरा जीवता परमेश्वर मेरे साथ है, कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है? एजकेल को कैप्टिविटी में, बंधुआई में भी उस प्रॉफिट बना दिया। ऐसा हमारा परमेश्वर है। उसके सारे वहां के लोग जो थे बंधक बना दिए गए थे, उसके आसपास आंखों में आंसू, दुखी दिल और होपलेसनेस थी, लेकिन उस होपलेस जगह में यहोवा ने उसे प्रॉफिट बना दिया। ऐसा हमारा परमेश्वर है। पॉल, जो कि स्मॉल, जिसका मतलब है स्मॉल, रिजेक्टेड येट चोजन। पॉल का मतलब है स्मॉल, छोटा या इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि लोग उसके पास को लेकर उस पर शक करते थे, उससे डरते थे, उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब उसने प्रार्थना की कि ये दर्द मुझसे दूर हो जाए, ये जो कांटा मुझ में लगा ये दूर हो जाए, तो परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और पॉल ने की लाइफ ये प्रूव करती है कि गॉड डज नॉट चूज द स्ट्रॉन्ग, ही स्ट्रेंथन द चोजन। वो निर्बलों को चुनता है और उन्हें स्ट्रांग बनाता है। जैसे कि मैं एक निर्बल हूं, परमेश्वर मुझे स्ट्रांग बना रहा है, हर परिस्थिति में से निकाल कर मुझे स्ट्रांग बना रहा है, ये मैं दावे से कह सकती हूँ। मेरे में क्या खूबी, क्या लियाकत है। और रिजेक्शन वॉज नॉट पॉल्स एंड, इट वॉज हिज अनॉइंटिंग। और पॉल ने 13 लेटर्स लिखी है न्यू टेस्टामेंट में, जो आज तक दुनिया को गाइड करती। उसकी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी टेस्टिमनी बनी, सरमन बना। और आप जीसस के बारे आप जानते हैं, यीशु की लाइफ में पेन का भी कोई पर्पस था। परमेश्वर ने का सबसे शक्तिशाली एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना करी जाकर कि मैं, ये हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो परमेश्वर। और उन पर क्या था? प्रभु यीशु मसीह कोई दोषी थे? हमारे तो गुनाहों का पाप उन पर लाद दिया गया था, उनमें झूठा इल्जाम लगाए गए, उन्हें रिजेक्ट किया गया, उन पर मुंह पर थूका गया। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। कोड़ों की मार उन्होंने सही,
उनका मजाक उड़ाया गया। यहूदियों का राजा, सर पे कांटों का ताज बनाया, यहूदियों का राजा, बचा अपने आप को। अब बचाता क्यों नहीं है? लेकिन उन्होंने सब कुछ चुपचाप सहा। ये दर्द के पीछे परमेश्वर का एक पर्पस था। यीशु की सफरिंग हमारी साल्वेशन, उनका रिजेक्शन हमारी एक्सेप्टेंस बना, उनका खून बहाने से हमें नया जीवन मिला है मेरे प्रियो। उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है, और उसकी क्रूस हमारे विजय का कारण है। आज हम विक्टोरियस हैं। शैतान के फन को उसने कुचल दिया पैरों के नीचे। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो हारा था, हारा है और हारा रहेगा। यहां तक कि यीशु को ठुकराया गया, सताया गया। उनकी सफरिंग से सारी दुनिया का क्या हुआ? उद्धार हुआ। एक का नहीं, सारी दुनिया का। आज तो दुनिया तेरे मेरे में लगी हुई है, जातिवाद में फंसी हुई है। परमेश्वर ने कोई जातिवाद नहीं बनाया, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बनाया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, और उस मनुष्य जब गुनाह में डूबा तो उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, हमारी लाइफ में भी अनफेवरेबल सिचुएशंस हैं, और इस बार अपनी जर्नी में पहली बार कुछ एक के बाद एक ऐसा, जैसा कि मैंने बताया, होता गया कि मुझे हिलाकर रख दिया। बीइंग अ लेडी मेरे लिए इम्पॉसिबल था ये, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे टूटने नहीं दिया। और एक बार फिर उसने सिद्ध कर दिया कि मैं अनाथों और बेवाओं का, विधवाओं का पिता हूं। वह कहता है लोग तुम्हें छोड़ दें, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। जी हाँ प्रियो, ये सच है, और मेरे आस पड़ोस के लोग भी सब जानते हैं कि मैं किन परिस्थितियों से गुजरी हूं। आके पूछते हैं आपका काम बहुत बढ़ गया, एक के बाद एक प्रॉब्लम जो मैंने कभी सोची नहीं थी। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स निकल के सामने आई। दुष्ट ने मुझे ऐसे ऐसे तोड़ने की कोशिश की। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए, क्राइसिस आए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे टूटने नहीं दिया। हुई कई बार ऐसा मकाम आए, लेकिन मेरे को फिर परमेश्वर के वचनों से मुझे समर्थ मिली, और आज भी मैं उसकी समर्थ से मैं ये जानती हूं कि मैं यहां तक आई हूं। परमेश्वर मुझे आगे भी ले जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन 7 बार भी हिले तो उठ खड़ा होता है। मैं टूटी बिखरी फिर खड़ी होगी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे तोड़ा नहीं बल्कि शेप दे रहा था और प्रिपेयर कर रहा था, ताकि मेरी निर्बलता में उसकी समर्थ काम करे, मेरे जीवन से उसके नाम की एक और गवाही उत्पन्न हो। लोग तो सोचते हैं कि एक लेडी है, विडो है, हर तरह से परेशान करने की कोशिश करते हैं। ह्यूमैनिटी नाम की तो चीज ही नहीं है, और ना ही परमेश्वर का डर है। मैंने तो सब सहन कर लिया और सहन कर भी रही हूं, और हम लोग करते आ रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के भय में रहते। परमेश्वर ने कहा है न्याय करना मेरा काम है। किसी से भी आप उसके जैसा व्यवहार मत करो जैसा उसने किया। फिर उसमें और हम में क्या फर्क है? हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के मुताबिक चलना है। परमेश्वर, और हमने माफ भी किया, लेकिन परमेश्वर उन्हें क्षमा, मैं यही प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर उन्हें क्षमा करें, क्योंकि वो जानते ही नहीं वो क्या करते। परमेश्वर को जानते होते तो वो कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकते। हम माफ कर देंगे, लेकिन परमेश्वर न्यायप्रिय है। वो मुंह देखा न्याय नहीं करता,
वो पक्षपात नहीं करता और उसकी लाठी में आवाज भी नहीं है। वो नहीं जानते कि जब परमेश्वर किसी का दृढ़ और शरण स्थान होता है तो दुनिया की नजर में वीक दिखने वाली लेडी परमेश्वर की समझ से सब कुछ कर सकती है। परमेश्वर उसके लिए स्वर्ग दूत के समान डिवाइन हेल्पर्स और सपोर्टर्स खड़े कर देता है और वो खुद भी नहीं जानती। इसलिए कोई भी एनिमी या कोई भी राइवल किसी भी सिंगल लेडी या विडो को अंडर एस्टिमेट ना करे, क्योंकि उसका भरोसा जीवित परमेश्वर पर होता है, किसी मनुष्य पर नहीं। और मैं दिल से हर उस व्यक्ति का, जैसे जिसने मेरे लिए थोड़ा सा भी मेरे लिए खड़ा हुआ है, मदद की है, हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और मैं उनके लिए दिल की गहराइयों से प्रेयर करती हूँ कि परमेश्वर उन सब के परिवारों को खुश रखे, संपन्न रखे, स्वस्थ रखे और दीर्घायु दे। सिर्फ मैं प्रार्थना ही कर सकती हूँ और ये परमेश्वर के द्वारा सिर्फ संभव हुआ है, उसके अनुग्रह के द्वारा, कि मैं जहां भी जाती हूं, चाहे मैं वाटर वर्क्स के ऑफिस गई हूं या मैं म्यूनिसिपल के ऑफिस गई हूं या मैं कहीं भी गई हूं, किसी बैंक में और पोस्ट ऑफिस में, जहां जहां गई हूं, परमेश्वर ने मेरे लिए लोगों को खड़ा कर दिया। मेरे हर काम आराम से होते चले गए। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी कृपा है। जब हम अपना बोझ उस पर डाल देते हैं, उसको आगे रखकर चलते हैं, तो परमेश्वर ना हमें शर्मिंदा करता है मेरे प्रियो, ना हमें निराश करता है, ना हमें टूटने देता है, ना हमें मजाक का कारण बनाता है। ऐसा प्यारा हमारा परमेश्वर है। अंत में मैं आपको सिर्फ परमेश्वर के वचनों के द्वारा, जो साम 34 वर्सेस 17 to 20 के द्वारा आशीषित करना चाहूंगी। साम 34 वर्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम 17 to 22। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति तो आ पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। ऐसा हमारा परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। वो झूठ नहीं बोलता, वो मनुष्य नहीं है कि हम अपनी बातों से बदले। उसके जो वचन है अटल है, उसके वचन अटल है। वो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, वो हमें टूटने नहीं देता, गिरने नहीं देता, और वो उसने हमारा प्राण मोल लेकर बचा लेता है। हम उसके खून खरीदे हैं, हम उसके दत्तक पुत्र और पुत्रियां हैं। उसने हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया है। कोई दुष्ट हमारा क्या बिगाड़ सकता है? यहोवा मेरी औरत, मेरा विरोधी कौन हो सकता है? वो हमें जयवंत के उत्सव में लिए फिरता है। उसने हमें पूंछ नहीं सर ठहराया है। उसने हमें इतने में सीमित नहीं रखा। वो बहुतायत की आशीषें देने वाला है। परख कर तो देखो परमेश्वर कैसा भला है। लोग कितनी चाले चल लें, कितनी हमें तोड़ने की कोशिश कर लें, ये परमेश्वर मुझे निकाल रहा है और मुझे बहुत सा परिस्थितियों से निकाल रहा है। मेरी हर एक जरूरत को पूरा कर रहा है। मेरे लिए ऐसे डिवाइन हेल्पर्स उसने दिए हैं, चाहे वो मेरे घर में काम करने वाली मेड हो, मेरे ऑटो वाला भैया हो, मेरा मिल्कमैन हो, और या मेरे मैसन हो,
या टाइल वाले भैया हों या लेबरर्स हों, और जिन्होंने मेरे रूफटॉप का काम किया है, मैं उनका और उनके वर्कर्स का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि इतनी पेशेंटली नवंबर 24 को उन्होंने मेरा काम शुरू किया था। ले उन्होंने कभी मेरे से ज्यादा मेरे पैसे के लिए कभी नहीं उन्होंने बोला। एक दिन उन्हें मैंने बुलाया देने के लिए, लेकिन मैं वाटर टैक्स दे आई थी, तो जब मैंने उनको देने लगी तो उतने पैसे नहीं थे। मैंने कहा मैं इतने दे देती हूँ। कहते नहीं मैम, आपका काम अभी चल रहा है, आप रखिए। कोई ऐसा होगा? आज अपने लोग नहीं करते हैं। वो एक अनजान आदमी, सिर्फ उनका एक बिजनेस का और एक मेरा क्या रिलेशन है, और अदर कास्ट, तो मैं कैसे ना परमेश्वर का धन्यवाद करूं जिसने मेरे लिए ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा किया, जिनका बिल 1 लाख से ज्यादा था। सिर्फ आई गेव हिम 40,000 ट्वाइस 2020 करके दिए थे, लेकिन उन्होंने कभी मेरे साथ आकर मुझसे तकाजा नहीं किया। एक भाई की तरह उन्होंने मेरी तकलीफ को समझा। मैं किन अल्फाजों में परमेश्वर का धन्यवाद करूं कि उसने मेरे लिए ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा करा। मेरे पास 1000 जुबानें भी हो तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकती मेरे प्रियो। इसलिए मैं कहती हूँ, उस पर भरोसा रखिए, वो आपके पेन को आनंद में बदल देगा, आपके आंसुओं को आनंद में बदल देगा। ऐसा अद्भुत काम करने वाला हमारा परमेश्वर है। My dear friends, I am being shaped, strengthened, not to remain weak, but to walk in victory over every plan of the enemy. All honor, glory, and gratitude to Almighty God, our gracious Father Abba, who has strengthened me and brought me this far, will surely carry me through. God bless you and be with you all. Amen.